रजत दलाल हो ना आप? पर्सनली मुझे लगा आप मैक्सटन वर्सेस एल्विश में ना व्यूज के लिए घुसे थे। कौन किधर क्या घुसा ये सब बाद में, पहले मुझे ये बताओ तुम लोग जर्नल का टिकट लेकर यहाँ कैसे घुसे हैं? चलो चलो चलो, फलान कटेगा दोनों का। हाँ, सो हे गाइस, इट्स मी धीरू मॉन्चिक। आज हम बात करने वाले हैं फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी में रहकर इंस्टाग्राम पर बदमाशी और पहलवानी करने वाले रजत दलाल के बारे में। रिसेंट टाइम में तुमने देखा ही है कि कितनी बदमाशी, लफड़े, कंट्रोवर्सी चालू है और लगभग सभी इसमें फेक ही चल रहे हैं। कोई लफड़े और कंट्रोवर्सी कर रहा है अपना शो प्रमोट करने के लिए और कोई अपना करियर। इस जोक के बाद जो है मैक्सन बिल्कुल ऑफेंड नहीं हुआ होगा, और वो इसलिए नहीं कि वो मेरा दोस्त है ना, वो इसलिए क्योंकि करियर और मैक्सन मैंने एक लाइन में बोल दिए ना, तो खुश हो गया होगा उसे। जिम के शौकीन रजत हैवी वेट चैंपियन है और इंस्टाग्राम पे आए दिन वजन उठाने की वीडियोस डालता रहता है। अरे रजत भाई, जिस तरह से ये वजन उठा रहे हो, काश तुमने अपनी मैच्योरिटी का वजन भी इस तरह ही उठाया होता तो ये इतनी बकैती नहीं चल रही होती आज इंटरनेट पे। ए, लड़ाई झगड़ों से बाहर निकल के ढंग के काम कर लेते। नए नए लफड़ों की स्क्रिप्ट लीक करने के साथ साथ रजत भाई जो है 12वीं के छात्रों को पेपर लीक करने की टिप्स और साथ ही साथ पेपर कैसे बढ़िया लिखना है इस चीज की टिप्स भी देते हैं। लेकिन भाई रजत, मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारी ये पोस्ट और बातें 12वीं के बालकों तक नहीं पहुंच रही हैं, क्योंकि जो तुमने ऑडियंस जमा कर रखी है वो 8वीं फेल है। 12वीं के बालकों की तो कोई काम की नहीं। बताओ भाई से भाई, जान तो देखो पूरी लड़के के शरीर में। आगे आगे धीरे धीरे और सही हो जाएगी। थोड़े दिनों में मैं गाड़ी खींचूंगा, फिर मैं बस खींचूंगा। अरे रजत भाई, थोड़े दिन बाद तो तुम अपने करियर का भार खींचने में नाकाम हो जाओगे, बस की कहां बात कर रहे हो। और ये इतना वजन उठाने की और इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? एट द एंड ऑफ द डे करनी तो तुम्हें कंट्रोवर्सी ही है। ये पहलवानी के लिए कसरत करके क्या फायदा? रजत लोगों के पास जा जाके इतने स्टाम्प पेपर पे अंगूठे लगवा लेता है ना। ये है जी लीगल कागज, ठीक है, ये माफीनामे पे आए थे कि आज तक सामने वाले इंसान ने इतने अंगूठे कोर्ट कचहरी में जाके नहीं लगाए होंगे जितने स्टाम्प पेपर पे लगवा ले रहा माफीनामे पे। ये पहला ऐसा इन्फ्लुएंसर है जिसकी आधी कमाई जो है स्टाम्प पेपर खरीदने में चली जा रही है और बाकी की आधी थार में डीजल पड़वाने में। और थार भागेगी, बदमाशी होगी भाई, और भेड़ के दीने कहने से। वेल ठगेश महेश केशवाला भाई आज तक YouTube पे आके कंट्रोवर्सीज लोगों की एक्सप्लेन करते थे वीडियोस में, और अभी भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अभी खुद कंट्रोवर्सी करके खुद आगे लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये इसलिए करी गई थी। वेल जिन लोगों को ये पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा उन्हें मैं बता दूं, थगेश एंड रजत दलाल की भी कंट्रोवर्सी हुई थी फेक स्टोरीज पे आके एक दूसरे को कुछ से कुछ बोल रहे थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए जिससे ये लोग अपना शो प्रमोट कर सके। अरे थगेश भाई, अगर तुम्हें इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आती है तो थोड़ी अरे थगेश भाई, अगर तुम्हें इतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आती है तो थोड़ी मदद मामा अर्थ की भी कर दो। तेरे दोनों जितने ट्रैप्स है ना, पहली बात तो है ही अति तसल्ली के लिए चल रखते थे, इतना अकेला ना पूरा राइट वाला। ऐसा क्या करते हो? मैं टॉपिक से भटक रहा हूं। रोस्ट करना है हमें रजत भाई को। बदमाश हंसना नहीं है भाई, गुस्सा हूं मैं। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट्स। ये बहुत बढ़िया रजत भाई, 12-13 साल के लड़कों को लड़ाई झगड़े में उलझाकर उनका फ्यूचर काला करके तुम बाल मजदूरी पे भी रोक लगवा दो। जब इन बालकों का बाप इन्हें घर से निकाल देगा इनकी फॉलोइंग लिस्ट देखने के बाद, तो ये बिना मजदूरी के जाएंगे कहां? रजत भाई, मैं देख रहा हूँ गूगल के हिसाब से तुम्हारी हॉबी ट्रैवलिंग बताई जा रही है। अब गूगल को कौन बताएगी ये रजत की हॉबी नहीं, सोर्स ऑफ इनकम है। गलियों में चलेगी थार तभी तो बदमाश बनेगा तेरा यार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, स्प्रिंट की प्रैक्टिस करे जा रही है, एकदम मस्त। देखो, इंसान की भागने की क्षमता तो तेज होनी चाहिए, खासकर उसकी जिसके पीछे अक्सर पुलिस पड़ी रहती है। रजत भाई बदमाश होने के साथ साथ हिपोक्रेट भी है। आसान शब्दों में कहूं तो दोगले।
हर लफड़े और कंट्रोवर्सी के शुरुआत में कहा जाता है लोकेशन दे जाए घर से उठा लेंगे, आजा बंद कमरे में, आजा 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 बंद कमरे में आजा, 1v1 कर लेंगे, एक दूसरे का खून कर देंगे, कोई एक बचेगा, आजा 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 आजा, जिंदी माँ बहन की गाली बक देंगे भाई लाइव पे आके एक दूसरे को, ये मतलब जिन दो का लफड़ा चल रहा होगा, और एकदम एंड में क्या होगा, हैप्पी 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 भाई, एकदम 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 कॉम्प्रोमाइज। 1,78,000 लोग देख रहे हैं और भी देखेंगे। पब्लिकली बोल रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, पीछे नहीं हटूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। एक बंद कमरे में केज में रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, तुम दोनों मैं अकेले, कोई रूल कोई रेगुलेशन। The next day. दोनों भाई मेरे छोटे हैं, दोनों बैठे हैं यहाँ पे, इनका जो भी मैटर था आपस में वो सोल्व हो गया है। भाई सीधे हैप्पी एंडिंग। अबे इतनी ज्यादा हैप्पी एंडिंग तो करण जौहर की मूवीज में नहीं होती है जितनी रजत दलाल के लफड़ों में हो रही है भाई। मैं कह रजत भाई एक स्क्रिप्ट मेरी जिंदगी की भी लिख दो, उसमें भी एक हैप्पी एंडिंग आ जाएगी। देखो इन लफड़े वगैरह गाली गलोच मार पिटाई से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहता हूँ ये हो, लेकिन असली वाली, ये नकली वाली नहीं हो। हर कोई जिसे देखो फेक कंट्रोवर्सी करके ऑडियंस को पागल बनाया फिर रहा है। भाई मुझसे भी कर लो कोई, आ जाओ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और भाई थगेश ही क्या शो बना दिया, इससे अच्छा तो पहला वाला था वो द थगेश शो। कम से कम उसमें इंसान 4-5 साल मेहनत करने के बाद कुर्सी पे बैठ रहा था, और यहाँ 4-5 दिन की लड़ाई के बाद आ जा रहा है। देखो गाइस, थगेश एंड रजत में एक कॉमन चीज तो है, मानना पड़ेगा कि दोनों ने जिम जाके बॉडी तो बना ली, लेकिन आज तक अच्छा कंटेंट नहीं बना पाए। थगेश भाई ये जो तुम्हारी वीडियो थी ना रजत दलाल के साथ, ये तुम्हें अपने शॉर्ट्स चैनल पर डालनी चाहिए थी। पूछो क्यों? क्योंकि 27 मिनट 25 सेकंड की वीडियो में से अननेसेसरी चीजें निकाल दी जाए रजत दलाल को छोड़ के, तो फिर इसके अंदर मुश्किल से 30 सेकंड का कंटेंट नहीं निकलेगा। रजत इंटरनेट पे आए दिन इतने लफड़े सॉल्व करवाता है, इतने मैटर सॉल्व करवाता है कि लोग इसे इंटरनेट का सुप्रीम कोर्ट कहने लगे हैं। मैं नहीं मानता भाई बिल्कुल भी, क्योंकि कानून की आंखों पे पट्टी बंदी होती है, और अगर रजत दलाल के कहीं पट्टी बंदी हो तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ रजत दलाल का मुंह होना चाहिए। भाई रजत के हिसाब से तो इस वीडियो का सेट ही गलत है। जिस तरह की इसकी हरकत है, इसे रेलवे स्टेशन पे नहीं बैठाना था, सीधा सीधा पुलिस स्टेशन पे बैठा के वीडियो बनाना था। दोनों ने बॉडी बिल्डिंग के सप्लीमेंट्स लेके अपनी बॉडी तो बना ली, लेकिन तुम्हें 2-4 सप्लीमेंट बचपन में भी लेने चाहिए थे पोलियो के। अगर बचपन में वो लिए होते तो आज तुम दिमागी रूप से पोलियो से पीड़ित नहीं होते दोनों। रजत दलाल ने इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट बना रखे हैं। मतलब इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि जिस तरह के इनके कारनामे हैं, उनके चलते इंस्टाग्राम इन्हें किसी दिन भी लात मार के भगा सकता। वैसे ही नहीं है भाई, किसी को भी भगा सकता, इंस्टाग्राम की कोई वो नहीं है। एक है रजत दलाल नाम से, और दूसरा है ट्रेंड बाय रजत। भाई जिस तरह से तुम लोगों के मैटर कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो ना, तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम होना चाहिए था कॉम्प्रोमाइज बाय रजत। बदमाश। रजत भाई क्या बात है, अभी आपका एक शो सा देखा, उसमें गए हो आप, इतनी मीठी आवाज है आपकी, क्या बात, आवाज ही चेंज हो गई मुंबई जाती, क्या लॉलीपॉप वॉलीपॉप चुसा के बिठा दिया था क्या आपका उधर? रजत दलाल से रानू मंडल सीधा है। इसके बावजूद भी मैं इंडिया में नंबर 1 हूँ, क्या कर रहे हो? ये नंबर 1 हूँ। लगता है थगेश भाई ने सेंधा नमक चटा दिया था, इसलिए कोयल सी आवाज निकल रही थी। भाई हर इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी होती, देखो बहुत सा हर टाइम एक गुस्सा नहीं रह सकता, हर टाइम वैसे नहीं रह सकता पूरी चौड़ में चैट बन के। कभी ना कभी तो भाई कैरेक्टर टूटता है, कभी ना कभी दूसरी साइड आती है इंसान के सामने। तो हर चीज होती है कि इंसान के अंदर गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, बकचोदी। यार देखो ये इंटरनेट की जितनी भी कंट्रोवर्सीज चल रही है ना, ये ठीक है, एंटरटेनमेंट तो दे रही है सबको, लेकिन बालक वालक जो है ना, कुछ जो छोटी ऑडियंस है छोटे बच्चों की, ये गलत इन्फ्लुएंस हो सकता है इस सब चीज से। इसलिए मैं इस सबको सपोर्ट नहीं करता, ये लड़ाई झगड़े वगैरह ना मेरा इन सब में पढ़ने का इतना मन करता, मतलब इनके बारे वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी बना देते जब दिमाग ज्यादा खराब हो जाता तो। मतलब इस तरह से चीजें होने पे कि भाई किसी के घर में घुस गए, किसी के भाई 4 लड़के लेकर पहुंच गए जिम, पीटने को उसे, जिंदी गालियां बक दी, उल्टा सीधा बोल दिया, तो भाई ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत एक्सट्रीम कभी पॉइंट आ जाता है, तब अच्छी लगती है। लेकिन लोगों ने तो भाई एक एक बात, किसी को बुरी लग जा रही है, किसी के अगेंस्ट किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, उस पर लड़ाई शुरू कर दे रहे हैं आजकल। खाली हो गए सब भाई, किसी पे काम धंधे नहीं बचे हैं। पढ़ाई लिखाई कर लो भाई, सट्टेबाजी खेल लो, और कुछ भी नहीं तो मत करो भाई, मत करो। बस भाई बहुत ज्ञान दे रहा हूं अब, बाय।
बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे जोक मारे हैं मैंने, तुम्हें अगर पसंद आए हो तो लाइक कर देना उसे, और अगर इस वीडियो में 70,000 लाइक हो गए तो इसका मैं पार्ट 2 बना के रिलीज कर दूंगा, वो जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, बाय। लड़ाई झगड़े के नाम पे अभी तक बिग बॉस बदनाम था, लेकिन जिस तरह से ये चीजें चल रही है ना सोशल मीडिया पे, बिग बॉस वाले बिग बॉस के घर के अंदर बैठ के कंटेंट क्रिएटर्स पे हंसेंगे, इनका मसाला देख देख के वो एंटरटेन होंगे। आने वाले टाइम में ऐसे ही चलता रहा तो भाइयों, आज तक बदमाशों के हाथ में कट्टा, चाकू, छुरी यही लगे थे, लेकिन अब फोन भी लग गया है जिसके अंदर इंटरनेट चलता, तो पूरे इंटरनेट पे एक ही बकैती चल रही है और उसका नाम है बदमाशी।